नमस्कार दोस्तों, गुरु शरणम। तो आइए दोस्तों, आज हम बात करते हैं धर्म परिवर्तन के बारे में। क्या है धर्म परिवर्तन और क्यों करते हैं लोग धर्म परिवर्तन? तो आइए आज हम इस बारे में गौर करते हैं। पहले तो हमें इस बात को जानना जरूरी है कि धर्म चीज है क्या। अगर जब तक हमें पता ही नहीं लगेगा कि धर्म है क्या, तो उसका परिवर्तन कैसे होगा। अब धर्म जो है वो हमारे ग्रंथों के हिसाब से जो धर्म है उसको क्या कहा गया है, 4 भागों में बांटा गया है। ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र, ये 4 हिस्सों में धर्म का बंटवारा। 4 हिस्सों में, यानी कि जो ब्राह्मण का धर्म है उसका जो धर्म है, उसका धर्म ये है कि वो ब्रह्म की प्राप्ति करके, यानी कि ईश्वर की प्राप्ति करके दूसरे लोगों तक ज्ञान दे, इसे ब्राह्मण कहा गया। क्षत्रिय वो जो राजा अपनी प्रजा की रक्षा के लिए युद्ध क्षेत्र में के मैदान में उतरे अपनी प्रजा की रक्षा के लिए, क्षत्रिय उसे कहा गया। वैश्य जो जिसे कहा गया है, उसे कहा गया है जो व्यापार करके अपने गृहस्थ आश्रम को चलाए। शूद्र, शूद्र उसे कहा गया है कि जो सेवा करे, सेवादार, दास बने, उसे शूद्र कहा गया है। अब हमारे ग्रंथों के हिसाब से धर्म जो है वो इस प्रकार है, लेकिन हमें परिवर्तन क्या करना है। हम क्या परिवर्तन कर रहे हैं? कुछ लोग जो सनातनी होते हुए कोई मुस्लिम बन रहा है, कोई ईसाई बन रहा है, तो ये धर्म परिवर्तन नहीं है। ये तो वही हालात है जिसने जिस मां से जन्म लिया उसकी वैल्यू नहीं की, बाहर की मौसी की सेवा हो रही है। अपना जो सनातन छोड़ के अगर कोई मुस्लिम धर्म में जाता है, इस्लामिक धर्म में जाता है, ये तो वही हो गया ना, जिससे जन्म लिया उसको छोड़ दिया, बाहर किसी को और पकड़ा। तो क्या इससे रब खुश होगा? कभी नहीं होगा। लोगों को पता ही नहीं कि धर्म परिवर्तन क्या होता है। धर्म परिवर्तन वो चीज है जैसे कि कोई शूद्र है, अगर उसको शूद्र का दर्जा मिला है तो वो अपने अंदर इतना परिवर्तन करे कि वो ब्राह्मण बन जाए, ये धर्म परिवर्तन है। कोई क्षत्रिय है जो अपने राजपाट की रक्षा करके, अपनी प्रजा की रक्षा करके उस रब से जा जुड़े, ब्रह्म का ज्ञान हो, ये धर्म परिवर्तन है। धर्म परिवर्तन हमें समझना चाहिए कि क्या होता है। अगर मान लो कि आप लोग जो धर्म परिवर्तन सोच रहे हो, वो धर्म परिवर्तन इस प्रकार से सोच रहे हो कि हिंदू से कोई मुस्लिम बन रहा है, मुस्लिम से कोई ईसाई बन रहा है, ये धर्म परिवर्तन नहीं है। धर्म क्या है? जीवन के रहने सहने का तरीका, जीवन को किस ढंग से जीना है हमें, धर्म ये है। धर्म ना कि ये नहीं है कि इस्लाम में चले जाओ जीसस को मानो, ये धर्म नहीं है। मानना तो सभी को पड़ेगा, जो रब को मानेगा उसको सभी को मानना पड़ेगा, जो रब की तरफ से उतारे गए हैं। मोहम्मद को भी, ईसा मसीह को भी, नानक को भी, राम को भी मानना सभी को पड़ेगा, क्योंकि धर्म तो यही कहता है रब की तरफ से जो जीने का तरीका है, जो जीवन में खुशियां आए, जिससे इंसान को कोई दुख तकलीफ ना हो, हर प्रकार की मुसीबतों से बच के रहे, उसे धर्म कहा गया है। यानी कि जो पवित्र ग्रंथ है उन्हें धर्म इसलिए कहा गया है कि उसमें जीने के तरीके बताए गए हैं। ब्राह्मण को कैसे अपना जीवन गुजारना चाहिए, क्षत्रिय को कैसे, शूद्र को कैसे और वैश्य को कैसे, उसमें सभी नियमों को तरीके से लिखा गया। ये धर्म है। अगर आप लोग धर्म बदल रहे हो, अगर मान लो कि आप सनातन धर्म में जन्म लिया है, अगर सनातन के अंदर आपकी जो, ऐसे लगा लो कि आपकी जो पर्सनैलिटी है, सनातन में जो छवि है वो प्रॉपर तरीके की साफ नहीं है। जब सनातन में साफ नहीं है तो क्या गारंटी है कि आप इस्लाम को कबूल करते हो उसके अंदर आपकी छवि साफ होगी? नहीं होगी। जब इस्लाम में साफ नहीं होगी तो ये भी क्या गारंटी है कि जो आप जीसस को मानते हो, ईसाई बनते हो या इस धर्म को अपनाते हो, तो उसमें आपकी छवि साफ होगी?
जब अपने ही सनातन में आपकी छवि साफ नहीं होगी तो किसी भी धर्म के अंदर आपकी छवि जो है वो साफ नहीं होगी, क्योंकि जो आपके अंदर गुण है वो दूसरे धर्म में भी आए नजर आएंगे और उससे अगले जो अगर कोई और धर्म पकड़ोगे उसमें भी नजर आएंगे। तो क्यों ना हम धर्म को छोड़ के हम अपने कर्मों को बदलें। अगर मान लो कि आप सनातन हो, सनातन में आपने जन्म लिया है, आप अपनी माँ बाप की आज्ञा का पालन नहीं करते, अपने गुरु का सम्मान नहीं करते, अपने बीवी बच्चों को रिस्पेक्ट नहीं देते, अपने रिश्तेदारों का आप रिस्पेक्ट नहीं देते, तो अगर यही कमी आपके अंदर सनातन में है, अगर यही कमी आप इस्लाम में जाने के बाद आपके अंदर होगी, तो क्या गारंटी कि आपने इस्लाम को कबूल किया? तो उसके बाद भी क्या गारंटी है कि आपने ईसाई धर्म को कबूल किया? कोई गारंटी नहीं होगी ना। क्या गारंटी है कि आपने ईसाई धर्म को भी कबूल कर लिया? नहीं होगा। अगर जिसको अपने ही धर्म में नहीं मिला तो उसको किसी और धर्म में कैसे मिल सकता है? धर्म होता है, अब जैसे कि मान लो कि हृदय परिवर्तन क्या होता है? परिवर्तन का मतलब क्या है? बदलाव। परिवर्तन का तो मतलब यही है, बदलाव। अब जब लोग कहते हैं कि ये इंसान पहले कठोर दिल का था, अब हृदय परिवर्तन हुआ, अब ये नरम है, अब इसके अंदर बदलाव है, तभी कहा गया ना हृदय परिवर्तन। अब हम हृदय परिवर्तन का मतलब ये थोड़ी है कि हम अपने दिल को छोड़ के किसी और के दिल में जा रहे हैं। तो परिवर्तन है अपने धर्म को, अपने ही धर्म में जो 4 पड़ाव है उनमें से आप रब को पाने के लिए कितना अपने अंदर बदलाव लाते हो, ये है परिवर्तन। कि आपको ग्रंथों के हिसाब से अगर आप शूद्र हो तो आप ऐसा कुछ करो कि ब्राह्मण बन जाओ, रब का ज्ञान पाके, ईश्वर की प्राप्ति करके। ये परिवर्तन है। ये परिवर्तन नहीं है कि आपको सनातन में नहीं मिला तो किसी ने कह दिया कि आप इस्लाम को कबूल करो, हम आपको जन्नत दिलवाएंगे। तो ये तो आपने भी उसमें भी मिल सकता था, स्वर्ग की बात थी ना। स्वर्ग तो अगर आप अपने अंदर बदलाव लाते तो सनातन में भी मिल जाता। तो फिर क्यों किसी और धर्म को अपनाना? फिर अगर रब को अपना लिया तो आपने सबको अपना लिया, फिर आपकी नफरत नहीं होगी मुस्लिम से या ईसाई से या सिख से या हिंदू से, किसी से कोई नफरत नहीं होगी। अगर आपकी इंद्रिया आपके कंट्रोल में नहीं है, अगर ईश्वर की प्राप्ति आपको नहीं होती और आप दिखावे की भक्ति से आगे बढ़ रहे हो, तो आपके अंदर जो है नकारात्मक ऊर्जा जन्म लेगी, वो नफरत सिखाएगी। फिर चाहे वो मुस्लिम से हो चाहे वो ईसाई से हो, फिर जो झगड़े होंगे वो हिंदू मुस्लिम के, आप अपने कंट्रोल में नहीं, वो किसी और के कंट्रोल में आके हो रहे हो। ये जो झगड़े हैं, आप लोग क्या सोचते हो कि रब करवा रही है धर्म के लिए? किसी भी ग्रंथ में नहीं लिखा, किसी भी ग्रंथ में नहीं लिखा नफरत करना। नफरत कौन करेगा? रब ने कहा है जो नकारात्मक ऊर्जा की चपेट में आएगा, जो शैतान का दोस्त होगा वही नफरत करना सीखेगा। जो शैतान का दोस्त होगा वही नफरत करना सीखेगा। फिर वो नफरत सगे भाई से हो या फिर हिंदू मुस्लिम की हो। अगर आज हम लोग लड़ रहे हैं आपसी में, कोई किसी धर्म से नफरत कर रहा है, कोई किसी से, ये किसके काम है? शैतानों के, जो हमें गुमराह कर रहे हैं, हमारे जो ज्ञान है उसमें अंधकार फैला रहे हैं। अगर आप ईश्वर की जानकारी रखते हो, ईश्वर को समझते हो, तो आपकी जो नफरत है वो किसी के लिए नहीं होगी। जब सबके धर्म आपके लिए प्रॉपर बराबर होंगे, जब आपको रब की प्राप्ति हो जाएगी, तो फिर धर्म परिवर्तन करने का मतलब ही नहीं बनता। फिर कैसे कुछ कर पाओगे आप धर्म परिवर्तन करके? अगर मान लो कि वो कोई बंदा है जो अपनी माँ की रिस्पेक्ट नहीं करता, वो रो रही है उसकी माँ, वो बच्चा अपनी मन मर्जी कर रहा है, इधर उधर आवारागर्दी कर रहा है, उसकी माँ उसकी चिंता कर रही है, सुधर जा, वो नहीं सुधर रहा है। अगर उसके बाद वो बंदा इस्लाम को कबूल करे या ईसाई धर्म को कबूल करे, तो क्या वही रब जो है उसकी माँ के आंसू देख के उसने धर्म चेंज कर लिया, उसको माफ कर देगा? नहीं करेगा। जो उसने गुनाह किए हैं वो तो उसने देने ही पड़ेंगे। उसने जो गुनाह हुए उसकी पनिशमेंट उसको मिलेगी, फिर चाहे वो किसी को भी अपनाए। अगर रब को अपनाता है तो पहली बात तो ये है, अगर तुम रब को अपनाते हो तो अपनी माँ के प्रति तुम्हारे दिल में रिस्पेक्ट होगी, अपने माँ बाप के प्रति इज्जत होगी, अपने गुरु का सम्मान होगा, अपने रिश्तेदारों से प्रेम प्यार बढ़ेगा।
नफरत नहीं होगी किसी से। नफरत कौन पैदा कर रहा है? ये शैतान। जब घर में ही शैतान झगड़े करवा सकता है तो धर्मों के लिए शैतान झगड़े क्यों नहीं करवा सकता? बस फर्क इतना है, घर एक है तो एक शैतान को जरूरत है कंट्रोल करने की। अगर पूरी बिरादरी को धर्म से ही उनको नफरत करवानी है तो फिर शैतान को जो ग्रुप की जरूरत पड़ेगी, पूरे ग्रुप की, तो फिर वो पूरे ग्रुप के साथ उतरेंगे आपके दिलों में, आपकी रूहों पे कब्जा करेंगे, नफरतें सिखाएंगे धर्म के प्रति। कोई भी धर्म जो है, कोई भी धर्म वो बुरा नहीं है, चाहे कोई भी धर्म हो। फिर जब बुरा ही नहीं है तो फिर परिवर्तन करने की जरूरत भी क्या है? इंसान को धर्म से ज्यादा अपने कर्मों में बदलाव लाना चाहिए। धर्म ना बदले, कर्म बदले कि वो पहले क्या कर रहा था, अब क्या कर। जिस इंसान ने धर्म बदल लिया, अगर उसके कर्म वही रहे तो फिर किसी भी धर्म में चला जाए उसकी छवि जो है वो साफ नहीं होगी। बाइबल कभी भी इजाजत नहीं देता, कभी भी इजाजत नहीं देता इस चीज की कि कोई इंसान पाप कर रहा है तो उसको माफी मिल जाएगी। कुरान भी इस चीज की इजाजत नहीं देता, जो गुनहगार है उसको सजा मिलेगी, कुरान भी कहता है। भागवत में श्री कृष्ण ने कहा है धर्म के लिए लड़ो। धर्म यानी अपने जीने का सही तरीका, जो तुम्हारा सही तरीके से अगर कर रहे हो, अगर उसके बीच में कोई बात आता है तो खुद की रक्षा के लिए तुम लड़ सकते हो, ना कि तुम किसी पे अत्याचार कर सकते हो। श्री कृष्ण ने कहा जिसने मुझे प्राप्त कर लिया उसकी नफरतें खत्म हो जाएगी। रब ने भी यही कहा, बाइबल में भी ये कहा परमेश्वर ने कि जो मुझ तक पहुंच गया वो किसी से नफरत नहीं कर पाए। अल्लाह ने भी ये कहा कि मुझ में खो जाओ, मैं ही हूं जो तुम सबका हूं, मैं ही हूं जो बनाने वाला हूं। तो कहा है ना, जब सब ग्रंथों में रब ने कह दिया है कि नफरत की कोई गुंजाइश ना रहे, तुम इतने इस लायक हो जाओ कि मैं तुमसे मोहब्बत करूं। जब रब तुमसे मोहब्बत करेगा, तुम्हारी नफरत किसी के साथ नहीं होगी, फिर धर्म के लिए जो है वो झगड़े नहीं होंगे। ये जो झगड़े हो रहे हैं तो इसी प्रकार हो रहे हैं, इसी प्रकार हो रहे हैं। किसी को जो भागवत करता है वो गलत समझ में आ गए, वो अपने ही धर्म को लेके बैठा है, औरों से नफरत कर रहा है। तो फिर तुमने क्या सीखा? नफरत सीखी है। धर्म का जो है सही मायने, जो उसके नियम है, जो उनके फायदे हैं, जो वो तुम तक पहुंचाना चाहता है ईश्वर, वो उस तक आप पहुंच ही नहीं पा रहे। फिर धर्म ग्रंथ पढ़ने का फायदा भी क्या तुम्हारा? अगर कोई कुरान पढ़कर नफरत कर रहा है तो मुझे नहीं लगता कि रब के घर में उनके लिए माफी का कोई मुकाम होगा। कोई बाइबल पढ़ के किसी से नफरत कर रहा है तो मुझे नहीं लगता कि परमेश्वर उससे मोहब्बत करेगा, क्योंकि नफरत करने वालों से रब ने क्या कहा है, जो नफरत करेगा, जैसा जिसके अंदर गुण होगा वैसा ही मेरे अंदर बदलाव देखेगा। अगर कोई इंसान किसी से नफरत कर रहा है तो वो क्या चाहता है कि रब उससे प्यार करे? कभी नहीं हो सकता। अगर आप लोग इस्लाम से नफरत करोगे तो मुझे नहीं लगता कि वो ईश्वर तुमसे प्यार करेगा। कोई भी अगर किसी भी धर्म से नफरत करेगा तो रब उनसे मोहब्बत नहीं कर सकता। फिर उनके लिए जो पॉलिसियां बनाई गई हैं, इस गुनाह की ये सजा होगी, इस गुनाह की ये सजा होगी, तो वो उनको मिलेंगी। फिर रब के घर में माफी की गुंजाइश नहीं होगी, क्योंकि रब बार बार ये कह रहा है कि जो मुझसे मोहब्बत करेगा वो किसी से नफरत नहीं करेगा। और लेकिन हम क्या कर रहे हैं? हम नफरतें कर रहे हैं, घर में भाई से कर रहे हैं, बाहर दोस्तों से कर रहे हैं। फिर धर्म के मामले में हम ईसाई से भी नफरत कर रहे हैं, हम मुस्लिम से भी नफरत कर रहे हैं। ये क्या है? ये नफरतें हैं। धर्म परिवर्तन तो इसमें रहा ही नहीं। क्या परिवर्तन आया तुम्हारे तरफ? धर्म परिवर्तन करना है अगर तुमने, तो खुद के पहले कर्म को देखो। फिर तुम पहले क्या करते थे उससे बेहतर कुछ करो, फिर उससे बेहतर कुछ करो, फिर सबसे बेहतर करके ईश्वर तक पहुंच जाओ। ये है धर्म परिवर्तन। ये नहीं है कि सनातन को, भागवत को छोड़ के कुरान में ढूंढ लोगे, कुरान को छोड़ के बाइबल में ढूंढ लोगे। जब आप लोगों को बाइबल में कुछ नहीं मिलेगा तो कुरान में क्या मिलेगा? अगर कुरान में नहीं मिलेगा तो भागवत में क्या मिल पाएगा? सब कुछ उन्हीं के ग्रंथों में लिखा गया है, सब कुछ मिलेगा।
हृदय परिवर्तन होना चाहिए, ना कि धर्म परिवर्तन होना चाहिए। जो लोग धर्म परिवर्तन कर रहे हैं वो यहां पर कर रहे हैं, लेकिन मैंने मेरे सरकार चांदीराम जी से सुना, मैंने मेरे मुर्शिद चांदीराम से सुना कि वो कहते हैं कि आज के दौर में इंसान धरती में रह के धर्म परिवर्तन कर रहा है, धर्म परिवर्तन कर रहा है, लेकिन बाद में पता लगेगा जब रब इसके फैसले करेगा किसका हुआ और किसका नहीं हुआ। रब क्या कहेगा? हाँ मैंने कहा था कि मुसलमान हो जाओ, लेकिन मुसलमान का मतलब पूछ लेते कि होता क्या। हाँ मैंने कहा था कि सनातन बनो, सनातनी बनो, सत्य सनातन के मार्ग पर चलो, लेकिन उसका मतलब तो पूछ लेते क्या था। मतलब क्या है? ग्रंथों में बताया गया है। अगर किसी को इस चीज के मतलब ही नहीं पता, अगर मान लो कि आप सनातन में हो, आपने इस्लाम को कबूल कर लिया, आपकी रूह ऊपर गई, तो वहां क्या होगा? जी ये इसने इस्लाम धर्म को कबूल किया है और ये हमारे साथ यहां तक जन्नत तक आया, तो रब क्या करेगा? उस जन्नत की रूह को वहां अपने पास बुलाएगा, आजा भी। जब आएगा, भाई पहले तू सनातन में था, अब तू इस्लाम में कैसे गया? जी मुझे वहां कुछ मिला नहीं। वहां क्या मिला तुझे? वहां मैंने नमाजें पढ़ी। तो सनातन में ऐसा कुछ नहीं था, तो खुद में ढूंढ लेता भाई, उसमें भी तो बहुत कुछ था ना। खुद के ग्रंथ के पन्ने तो टटोल के नहीं देखे। फिर रब कहेगा कि धर्म परिवर्तन से जो मेरा मतलब था वो ये था कि तू अपने जीने के तरीके को बदल। अगर गंदे तरीके से जी रहा है तो कुछ साफ हो जा, फिर उससे साफ हो जा, फिर बेहतर बन, फिर मुझ तक पहुंच। ये परिवर्तन करने थे तुमने, ना कि ये परिवर्तन करने थे कि उसको छोड़ के उसको पकड़ लिया। कर्म तो वही रहेंगे ना। इंसान सनातन में भी शराब पी रहा है, बुरी नजर से सबको देख रहा है, नफरत कर रहा है। अगर वो इस्लाम में जाएगा तो यही जो खूबियां हैं उसके अंदर भी तो रहेंगी। तो फिर क्या गारंटी कि अल्लाह माफ करेगा? नहीं करेगा। फिर क्या गारंटी है कि परमेश्वर उसको बाइबल के हवाले से माफ करेंगे? जो उसके गुनाह हैं वो फिर वो कोई भी धर्म परिवर्तन करे, रब को परवाह नहीं। रब उसकी सजा उसको देगा, उसके गुनाहों की सजा उसको मिलेगी। तो फिर धर्म परिवर्तन कैसा? हो ही नहीं सकता। धर्म परिवर्तन वो है ना कि हम पहले शूद्र थे, शूद्र से वैश्य बने, फिर क्षत्रिय बने, फिर ब्राह्मण बने, ऊंचे मुकाम पर पहुंच गए ईश्वर की प्राप्ति करके। ईश्वर को प्राप्त किया, फिर लोगों को सिखाया कि हमने ऐसे ईश्वर को पाया, तुम भी हमारे ही तरीके से ईश्वर को पाओ। ये थे धर्म परिवर्तन। लेकिन हम लोग तो कुछ और ही समझ रहे हैं। कोई किसी में जा रहा है, कोई किसी में जा रहा है, कोई किसी में जा रहा है, और कबूल करने वाले भी कबूल कर रहे हैं। आ जाओ। अरे समझो, तुम कबूल कर रहे हो, रब ने कबूल किया क्या? रब ने कबूल किया? नहीं किया। जब रब ने कबूल नहीं किया तो फिर तुम्हारी कहां चलेगी कि तुमने उसको ईसाई बना दिया, तुमने उसको मुसलमान बना दिया। क्या गारंटी है कि जिसको मुसलमान बनाया है वो मुसलमान बना है? मुसलमान का मतलब कुछ और है। रब ने जिन मुसलमान को अपने नजदीक रखा था, जिन मुसलमान को रब ने अपने नजदीक रखा था वो मुस्लिम कुछ और थे। वो रब के नेक बंदे। जैसे हर चीज अच्छी नहीं होती, बुरी नहीं होती, तो सारे मुसलमान अच्छे भी नहीं और सारे बुरे भी नहीं हैं। कुरान कहता है, भागवत कहती है कि सब सनातनी नहीं है और सब असुर भी नहीं है, राक्षस भी नहीं। वैसे ही हर चीज अच्छी और बुरी है, लेकिन अगर तुम रब तक पहुंचते हो, तुम्हारे अंदर ये परिवर्तन है, रब को पा लिया, फिर जो बुरी चीज होगी वो भी तुमको ऐसा लगेगा कि रब ने इसको बनाया है, तो ये भी रब की बनाई हुई चीज है, मुझे इससे भी मोहब्बत है, क्योंकि मैं रब से मोहब्बत करने वाला हूं। रब की हर बनाई हुई चीज से मोहब्बत करेगा अगर तुम रब तक पहुंचते हो तो। ये परिवर्तन होने जरूरी है, ना कि भागवत को छोड़ के आप कुरान को पकड़ रहे हो, कुरान को छोड़ के आप बाइबल को पकड़ रहे हो, बाइबल को छोड़ के फिर आप गुरबानी को पकड़ रहे हो। ऐसे तो चक्कर मार लो कितने मर्जी, कुछ नहीं होने वाला। खुद के दिल में बदलाव होने चाहिए, खुद के अंदर बदलाव होने चाहिए, फिर तुम्हें जो मिलेगा
रब तुम्हें तुम्हारे घर पर आके दे। धर्म परिवर्तन करने से कुछ नहीं होता। कोई एक बंदा गारंटी ले ले इस चीज की कि धर्म परिवर्तन करने से ये होता है, कोई नहीं लेगा। अगर जो बंदा झूठी गारंटी लेगा उसका फैसला रब करे, हम और आप नहीं कर पाएंगे, क्योंकि सब रब के हाथ में है। हमें जो है वो धर्म परिवर्तन नहीं करना। अगर हमें धर्म परिवर्तन करना है तो हमें अपने हिसाब से अंदर से बदलाव करने होंगे। ये परिवर्तन करना होगा, ये बदलाव करने होंगे कि हम पहले क्या थे, फिर हम क्या हैं, फिर उससे बेहतर, फिर उससे बेहतर, फिर हम रब के लिए मोहब्बत की रब की मोहब्बत के लिए मेहनत कर रहे हैं, दिल तड़प रहा है रब के लिए। ये परिवर्तन होने जरूरी है। ये कहा गया है धर्म परिवर्तन के बारे। ये नहीं कहा गया कि तुम भागवत छोड़ के कुरान को पकड़ो, कुरान को छोड़ के बाइबल को पकड़ो, बाइबल को छोड़ के गुरबानी को पकड़ो। ये बदलाव करने के लिए कहीं नहीं कहा गया। अगर कोई कहता है तो उसका फैसला रब करेगा, जो सारे संसार का मालिक है। ये है धर्म, ये है बदलाव, ये है धर्म परिवर्तन, ना कि जो आज के दौर में चला वो नहीं है। रब इस चीज की गवाही नहीं देता। रब कभी नहीं कहता। रब कहता है खुद में ही ढूंढ मैं मिल जाऊंगा। जब रब ये कहता है खुद में ढूंढ मैं मिल जाऊंगा, तो रब ने खुद में कहा ना, तो रब ने ये नहीं कहा ना कि धर्मों में ढूंढ मैं मिलूंगा। जरा झांक अपने दिल के अंदर, मैं मिलूंगा तुझे, ढूंढ मुझे, मैं मिलूंगा तुझे। उसने ग्रंथों का किया, पवित्र किताबों का, धर्मों का जिक्र नहीं किया कि उस धर्म में मिलूंगा, इसको छोड़ वहां मिलूंगा, उसको छोड़ वहां मिलूंगा। उसने कहा तेरे अंदर ही हूं मैं, तू सुने तो मैं तेरे कान बन जाऊं, तू बोले तो मैं तेरी जुबान बन जाऊं। ये कहा है। तो ये तो रब ने ही, रब का ही फैसला है ना कि वो हमारे अंदर ही है। ढूंढना है, हमें ढूंढना है कि रब हमें कब मिले और कैसे मिले। हमें अपने मुर्शद का पल्ला पकड़ना है। हमने सरकार चांदीराम का पल्ला पकड़ना, हमें रब तक पहुंचाने का रास्ता ये दिखाएंगे, ना कि कोई और दिखाएगा। गुरु दिखाएगा रब तक कैसे पहुंचा। इसको कहा गया है जिसने ईश्वर को प्राप्त कर लिया है वही मार्ग दिखा सकेगा कि ईश्वर के घर जाने का रास्ता क्या। जो रह ही किताबों में गया हो वो फिर किताबों तक ही रह जाएगा, रब के घर तक तो नहीं जाएगा भाई। पवित्र ग्रंथ आप लोगों को गाइड करेंगी, लेकिन उसके जो उस अनसुलझे सवाल है उनको सुलझाना पड़ेगा। कब सुलझेंगे वो? जब तुम्हें अच्छा टीचर मिल जाएगा, मुर्शिद मिल जाएगा, अच्छा गुरु मिल जाएगा, तब तुम्हारी जिंदगी की उलझने हैं उनको खत्म करेगा। फिर देखो तुम्हारे अंदर कैसे धर्म के परिवर्तन होते हैं। तुम्हारे अंदर ही होंगे जो होंगे, ना कि बाहर होंगे। बाहर फॉर्मेलिटी है, जैसे दिखावा आप लोग करोगे रब ऐसे दिखावा करेगा। खुद के अंदर से परिवर्तन करोगे, रब तुम्हारे अंदर परिवर्तन करेगा। अगर तुम फॉर्मेलिटी करोगे तो वो भी फॉर्मेलिटी करेगा। जैसा तुम लोग दिखाओगे उसको, वो उसी नजर से देखे। ये धर्म परिवर्तन है। अब हम लोगों ने क्या करना है? हमारे अंदर ही धर्म परिवर्तन करना है, ना कि हमें बाहर दुनियादारी के धर्म परिवर्तन में फंसना है। हमें रब तक पहुंचना है। रब के लिए मोहब्बत जो है, हमारी जो मोहब्बत है वो रब के लिए हो, हमारे मुर्शद के लिए। ये बदलाव हमें करने हैं। हमारा जो दिल वो धड़के मुर्शद के लिए, हमारी रूह तड़पे मुर्शद के लिए। फिर जब दिल मुर्शद के लिए तड़पेगा, फिर दिल रब के लिए भी तड़पेगा। ये परिवर्तन हमने करना, ना कि हमें ये दुनिया के दिखावों में फंसना है। क्योंकि जो दुनिया के दिखावों में फंस चुका है, जो दुनिया के दिखावों में फंस चुका है, उसके फैसले रब लेगा। शर्मिंदा होंगे सब वहां जाकर जो हर किसी धर्म से नफरत कर रहा है, खुद के धर्म को ऊंचा बताकर वो दूसरों के धर्मों से नफरत कर रहा है। रब के सामने शर्मिंदा होंगे, क्योंकि जो भी पवित्र ग्रंथ उतरा है वो उसके ही माध्यम से उतरा है, उस रब के माध्यम से। अगर उनको कोई झूठा कहे
तो शर्मिंदा सब होंगे। तो हम लोगों ने किसी को झूठा नहीं बताना है, किसी भी ग्रंथ को, ना कुरान को, ना बाइबल को, ना गुरबाणी को, ना भागवत को। हमें अपने मुर्शद के लिए ही करना है। हमारा मुर्शद हमें हर चीज सिखाएगा कि रब क्या चीज, रब से मोहब्बत क्या है। जब रब से मोहब्बत होगी तो हमारी जो नफरत है वो किसी के लिए नहीं होगी।